गरीब पति वर्ता प्रसंग सुनी जाको दासे नेख, अपना पति छोड़े नहीं कोटि मिले जे देव। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम। आज आपको मैं महाराज गरीबनाथ जी द्वारा कुछ चौपाइयाँ दोहे बनाए हुए जो पतिव्रता के लक्ष्य के बारे में बताए हैं। पतिव्रता स्त्री के क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उनके गुण हैं और उन पतिव्रता में क्या ताकत होती है, उनके बारे में बताया है। गरीबनाथ जी ने गरीब शिकल विकल संसार पतिव्रता दिल धीर, अतल अनाहद अर्श धुनि डोले नहीं शरीर। गरीब शिकल विकल संसार पतिव्रता दिल धीर, अचल अनाहद अर्श धुनि डोले नहीं शरीर। पतिव्रता का संसार चाहे उलट का पुलट हो जाए, कुछ भी हो, उनको कितना ही भरमाने वाले हो, लेकिन वो अपने शरीर को हमेशा पवित्र रखती है। केवल उनका एक परमेश्वर होता है पति, वही शरीर का मालिक होता है। गरीब ऐसा सुमरण कीजिए रोम रोम धुनि ध्यान, 8 वक्त अधिकार करी पतिव्रता सो जान। गरीब ऐसा सुमरण कीजिए रोम रोम धुनि ध्यान, 8 वक्त अधिकार करी पतिव्रता सो जान। के हे भक्तों के बारे में बताया, हे संत, हे भक्त, ऐसा ध्यान करना चाहिए जैसा पतिव्रता अपने पति के लिए करती है। उनको भी उदाहरण दिया, पत्नी के समान तपस्या किसी न तो संत की होती है और न किसी ऋषि की। तो पतिव्रता क्या है बताया है गरीबनाथ जी ने कि गरीब पतिव्रता प्रहलाद है, कि वो प्रहलाद के समान है, कभी डिगती नहीं। पतिव्रता प्रहलाद है, ऐसी पतिव्रता होई, 84 कठिन त्रासना सिर पर बीती लोई। कुछ भी दंड मिले, जैसे प्रहलाद को हजारों लाखों बार उनको समुद्रों में डाला, पर्वतों से गिराया, लाल थंबे से होलिका ने अपने गोद में बैठा कर उनको जलाने की कोशिश की, लेकिन वो अडिग रहे परमेश्वर का नाम के लिए, कभी डिगे नहीं। वही पतिव्रता होती है, वो कभी डिगती नहीं है, चाहे उसको संसार कितना भी उनको उलट पुलट हो जाए, पण पतिव्रता अपने पतिव्रत धर्म के लिए डिग होती है। तो गरीबनाथ जी कहते हैं, पतिव्रता चुके नहीं तन मन जासी शीश, पतिव्रता चुके नहीं तन मन जावे शीश, मोर धज अर्पण कियो सिर सटे जगदीश। कह तो मोर धज ने अपने उनके घर आती थी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने शेर का रूप धारण किया, भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। और ब्राह्मण बोले कि हे मोर धज ने कहा कि हमारे यहाँ रसोई करो। तो उन्होंने बताया, शॉर्टकट में बात बताता हूँ, नहीं तो लंबे हो जाएगा वीडियो। उन्होंने बताया कि रसोई करो ये ब्राह्मण देव। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिंह ये भोजन मनुष्य का मांस खाता है, अगर मेरे सिंह को भोजन करा दे तो मैं भोजन करूं। तब मोरध्वज ने अपने पुत्र का शीश काट, उनको आरी से काट करके उनको सिंह को चूर्ण दे दी। उनका सत हराने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने सत नहीं हारा। वैसे ही पतिव्रता चाहे शीश कट जाए पर वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है। यही पतिव्रता के लक्ष्य होते हैं। गरीब पतिव्रता चुके नहीं, तन मन धन सब जाय, नाम अभय पद उर धरे साढ़े भक्ति ने भाव। क्या वो तन मन धन कुछ भी नष्ट हो जाए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है। वो अभय, वो किसी से डरती नहीं है। जैसे भक्ति भाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार पतिव्रता नारी कभी अपना भाव नहीं छोड़ती है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है। गरीबनाथ जी कहते हैं, पतिव्रता चुके नहीं जाको यही स्वभाव, भक्ति हिरंबर उर धरे भावे सर्वस जाव। कि पतिव्रता वो चुकती कभी नहीं, अपने मार्ग से कभी नहीं चुकती है। वो अपना धर्म पर अडिग रहती है। उनके हृदय में हमेशा पति का निवास रहता है और किसी का वो धारण नहीं करती है। पतिव्रता चुके नहीं साखी चंदर सूर, खेत चढ़े जानिए किसके मुख पर नूर। के पतिव्रता वो चुकती नहीं है,
उनके साक्षी कौन है? चंद्रमा और सूर्य भगवान है। वो खेत जैसे रण खेत में कोई सूरवीर चढ़ता है तो रण में जाते समय उनके चेहरे के सामने देखना चाहिए, जो जिसका चेहरा चमकता है वो सूरवीर है, और जो युद्ध के समय जिसका मुंह उतर जाता है वो मान लो सूरवीर नहीं है। उसी प्रकार पत्नी अडिग रहती है। उनके कितनी गरीबी आओ, कितना भी कष्ट आओ, कितना दुख आओ, लेकिन उनके मुख पर हमेशा पति की लाली छाई रहती है। वो हमेशा खुश रहती है पति के। गरीब पति वर्ता चुके नहीं, साखी चंद्र सूर, खेत चढ़े ने जानिए कुण कायर कुण सूर। रण खेत में चढ़े यदि कायरी हपूतरी ठा पड़े। इसी प्रकार पत्नी का धैर्य का पता चलता है जब उनके घर में गरीबी और घर में कुछ कमियां होती है, फिर भी कितना धनी कपूत हो, लेकिन अपना पतिव्रता धर्म छोड़ती नहीं है। उनको पतिव्रता कहते हैं। गरीबनाथ जी कहते हैं गरीब पतिव्रता को प्रणाम करे, उनको बारंबार नमस्कार है। पतिव्रता को प्रणाम करे, पतिव्रता को मिल धाय, पतिव्रता दीदार करे 84 नहीं जाए। जो पतिव्रता स्त्री है उनका सुबह दर्शन करने से भगत को 84 नहीं जाना पड़ता है, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इतना पतिव्रता का भक्ति होती है। पतिव्रता के समान कोई भक्ति दूसरी होती नहीं स्त्री के लिए। गरीब पतिव्रता प्रणाम करे, रहे पति को पूज, पतिव्रता पर ब्रह्म पाव ही सतगुरु को ले बूझ। कि पतिव्रता पति प्रणाम करे, रहे पति को पूज, पतिव्रता पार ब्रह्म है सतगुरु को ले बूझ के। हे भगत सतगुरु को पूछ कि पतिव्रता कैसी होती है। वो पर ब्रह्म के समान होती है, वो परमात्मा से कम नहीं होती है। पतिव्रता और परमात्मा में कोई कमी नहीं है। उनके सुबह दर्शन करने से, उनकी पूजा होने से, क्योंकि पतिव्रता हमेशा अपने पति की पूजा करती है, और जो पतिव्रता पति की पूजा करती है उनका दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से, उनके चरणों की रति लेने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर ले राख, पतिव्रता का पति पार ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। गरीब पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रज ले राख, पतिव्रता का पति पर ब्रह्म है सतगुरु बोले साख। ये सतगुरु साख भरते हैं कि पतिव्रता पर ब्रह्म में और पतिव्रता में कोई कमी नहीं होती। पतिव्रता भगवान होती है, भगवान के बराबर हो उनको माना गया। ये पतिव्रता का धर्म होता है। गरीबनाथ जी कहते हैं पतिव्रता पीव के चरण की सिर पर रज ले डार, 68 तीर्थ सब किए गंगा नाव केदार। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरणों की धूली सिर पर रख दे तो उनको तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। उनको 68 तीर्थ घर बैठे हो जाते पति की सेवा करने से, और पत्नी का दर्शन करने से। उन जो दर्शनार्थी होते हैं उनके भी सही भाव से दर्शन करें तो उनके भी तीर्थ हो जाते हैं। ऐसा बताया गरीबनाथ जी ने। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाकी जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं जो चकमक में आग। वो पतिव्रता दूसरे का कोई ऐसी बात होती है, स्त्रियां पास में बैठती है, दूसरे का बखान करती है कि वो ऐसा है, वो इतना सुंदर है, वो ऐसा है। दूसरे का प्रसंग पतिव्रता नहीं सुनती है, वो कानों को बंद कर लेती है। अपने पति का ही गुणगान सुनती है और दूसरों का नहीं सुनती है। जैसे चकमक में आग होती है, उसी प्रकार पतिव्रता के धर्म में वो पति हमेशा उनके हृदय में बसता है। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाके जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं पूर्व ले बड़ भाग। के हे संत, हे गरीबनाथ, पूर्व ले जिसके भाग है उन्हीं को पतिव्रता स्त्री मिलती है। और जो पतिव्रता होती है वो बड़ी भाग्यवान होती है। उनके दर्शन से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुनी, जाके जासे नेह, अपना पति छोड़े नहीं कोटि मिले देव। उनको भगवान चाहे मिल जाए, कितना भी सुंदर देव मिले, 33 कोटि देवों में इंद्र आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, लेकिन चंद्रमा उनके देवताओं के समान कोई सुंदर नहीं होता है। पति कितना भी कुरूप हो, कैसा भी हो, कपूत हो, निर्धन हो, गरीब हो, लेकिन पतिव्रता के लिए वो भगवान से कम नहीं होता। वो देवों को ठोकर मार उठ जाती है, लेकिन अपने पति
को भगवान मानती है, उसी को पतिव्रता कहते हैं। गरीब पतिव्रता के व्रत है, दूजा देखे दुंद, अपने पीव के नाम से चरण कमल रहे बंद। वो अपने के पति के चरण कमलों में बंधी रहती है, वो दूसरों का ध्यान नहीं करती है। पतिव्रता स्त्री को गुरु करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका साक्षात भगवान से नाता होता है। पति को परमेश्वर जो मानती है, वो किसी दूसरे की पूजा करने की उसे जरूरत भी नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में भी बताया है। गरीबनाथ कहते हैं कि पतिव्रता के व्रत हैं, दूजा देखे दुंद, अपने पीव के नाम रे से चरण कमल रहे बंद। वो अपने पति के चरणों में कमल बंद में रहती है। गरीब पतिव्रता परहेज है, आन उपास अनीत, अपने पीव के चरण की साड़त ना प्रतीत। वो अपने पति के चरणों की प्रतीत कभी नहीं छोड़ती है, उसी का नाम पतिव्रता है। धन्य हो ऐसी स्त्रियों को जो अपना धर्म निभाती है। गरीबनाथ जी कहते, गरीब पतिव्रता के व्रत में कदे न पड़े भंग, उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति उमंग। उनका दूसरा क्या घटा, जिनको पतिव्रता भगवान मानती है, जो परमात्मा अपने पति को भगवान मानती है, उसको दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक सती की बात है, उसने अपने पति, वो विकलांग पति था, उनकी सेवा करने से भगवान का सिंहासन डोल गया था, तो दुनिया उनका क्या बिगाड़ सके। गरीब पतिव्रता के व्रत हैं, अपने पीवसु हेत, अन उपासी बोह मिले जिनसे रखे न संकेत। ऐसे के दूसरे कई सुंदर और कई मिलते, लेकिन उनसे वो नजर भी नहीं मिलाती है। धन्य हो ऐसी स्त्रियों को, धन्य हो पतिव्रता नारी को। गरीब पतिव्रता सो जानिए नहीं आन उपाव, एके मन एके दिशा दूजा नहीं लगा। पतिव्रता किनको जानिए, जो दूसरे का ध्यान नहीं करती, अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं मानती, उसे पतिव्रता कहते हैं। गरीब पतिव्रता सो जानिए, जाने अपना पीव, आन ध्यान से रहत होई, चरण कमल में जीव। उनका चरण कमल में उन्हीं को पतिव्रता मानिए, जो अपने पति के चरण कमल में हमेशा ध्यान करती है, वही पतिव्रता होती है। गरीब पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की कान, पीव भावे सोई करे बिन अज्ञा नहीं खान। जो पतिव्रता किसको जानिए, जो अपने पीव को अच्छी लगे वो उनको अच्छी लगे, पीव की बात झूठी हो वो माने, और पीव की बात को कान में ऐसे धारण करे जैसे कोई इनको भगवान बात कर रहा है। और पीव भावे सोई करे, जो पीव को अच्छा लगता है वही करे। उनकी आज्ञा बना वो खाना भी नहीं खाती है। गरीब पतिव्रता तिन जानिए, नाही आन उपाव, एक मन एक दिशा छोड़े भक्ति भाव। पतिव्रता उनको मानना चाहिए जो अपने पति के सिवा दूसरों पर नजर भी नहीं डालती, उनका ध्यान नहीं करती है, उनका भाव दूसरों की तरफ नहीं होता, अपने पति के तरफ हो। पति को परमेश्वर माने, उसी को ही पतिव्रता स्त्री कहते हैं। गरीबनाथ जी कहते हैं, पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की आन, दूजा कोई दाय नहीं, एक दिशा में ध्यान। वो पति की आन को माने, उसी को पतिव्रता कहते हैं। इस पर एक बहुत सुंदर एक कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, अपने बहनों को, माताओं को और बेटियों को ये जरूर सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और नाच गाने वाली नंगी तस्वीरें, नंगे वीडियो तो खूब आते हैं, लेकिन सत्य बात और अपने जीवन में काम आने वाली बात को हमेशा ही सुनना ही अपना कर्तव्य, सुनना चाहिए। अपने घर में संस्कार अच्छे होंगे तो अपनी बेटी, बहन, माता, औरत, धर्म पत्नी, उनके भाव में जरूर अंतर होता है। ऐसी भक्ति की भाव, ऐसी पतिव्रता की बात सुनने से भी उनके पाप झड़ जाते हैं। तो एक समय की बात है, एक बादशाह था, उनके नौकर, कोई सेना में नौकर, उनका कोई राजपूत हिंदू था। उनकी नई नई शादी हुई थी और उनके मन में इतना विश्वास था कि मेरी पत्नी के समान कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। इनका इतना उनके मन में विश्वास था, दृढ़ था। बादशाह ने एक दिन
सभा बुलाई, उसमें उस सैनिक को भी बुलाया, वो अंगरक्षक था बादशाह का। पूछा कितने लोग बैठे हैं, इनमें से अपने पत्नियों को कौन कौन पहचानता है? सब कहते सबने शादी की है, सब जानते हैं, पत्नियों को तो सब जानते हैं। तो एक दिन उसने बताया कि ऐसा किसको दृढ़ निश्चय है जो कि मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी और का ध्यान नहीं करती। सभी ने कहा कि हाँ, सभी को हम विश्वास है। दोबारा पूछा, दोबारा सब चुप हो गए कि पत्नी की था, हमें जब जहां तक ध्यान है हमारी पत्नी पतिव्रता है। लेकिन उस राजपूत ने, सैनिक ने कहा कि मैं राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं। दूसरे हर धर्म में, दूसरी हर जातियों में नाता होता है जो शादी के बाद अगर पति की मृत्यु हो जाने पर वो पत्नी को दूसरी जगह दे देते हैं। लेकिन हम राजपूत है, क्षत्रिय, हमारी चाहे कितने साल, एक दिन में अगर उसी दिन विवाह हो जाए, उसी दिन अगर पति की मृत्यु हो जाए, लेकिन वो अपना शरीर गाड़ देती है, दूसरा विवाह न करती है, न दूसरे की ओर ध्यान देती है। और मेरी पत्नी भी मेरे को विश्वास है कि बहुत खानदानी घर की है, वो पूर्ण पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन की बात है, बादशाह में बात हुई और उस राजा, बादशाह तो मुसलमान था, उनके मंत्री भी एक मुसलमान था। राज दरबार में बादशाह ने उस नौकर से पूछा कि आप यह कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? तो उस सैनिक ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। उसी समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडन कर दूं तो? क्या यार, तू तो मंत्री है, ऐसे मूर्खों जैसी बातें क्यों करता है? मैं राजपूत की बेटी से शादी की है, वो कभी अपना धर्म भंग कभी नहीं करेगी, तो मूर्खों जैसी बात न कर। तो उसने जिद पकड़ ली कि हे बादशाह, हे जहांपनाह, मैं आज शर्त लगाता हूं इससे, अगर इसकी पत्नी का मैंने धर्म भंग कर दिया, पतिव्रता खंडन कर दिया, तो इन्हें फांसी देनी पड़ेगी, और जो इनका पत्नी का धर्म खंडन नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। बात तय हुई, शर्त तय हुई बादशाह के सामने, और उस क्षत्रिय को पूरा विश्वास था, उसे विश्वास था। और मंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडन कर दूं तो तुझे सजा मिलनी चाहिए। नौकर ने कहा, फांसी दे देना। यदि पतिव्रता मेरे पत्नी का धर्म खंडन हो जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। और यदि पतिव्रता धर्म खंडन नहीं कर पाया तो आपको सजा मिलनी चाहिए फांसी की। राजा ने कहा, बादशाह ने कहा, जरूर इनको फांसी मिलेगी। महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा उस सैनिक ने पूछा कि यह क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं सफल हुआ? तो उस क्षत्रिय ने बोला कि मेरी पत्नी का धर्म खंडन नहीं कर सकता तू, पर तेने इतना जिद पकड़ लिया है तो तुझे मैं बताता हूं कि जिससे तू माने कि मैं सफल हुआ हूं। उस तो सैनिक ने कहा कि मेरे विवाह के समय एक पटका, उसको हम उत्तराशियां बोलते हैं, वो तौलिया होता है, वो विवाह के समय पीला वस्त्र होता है, और दूसरी होती है कटार जो कमर में लटकाई होती है, वो 1.5 फुट की होती है, वो दूल्हे के पास होती है। और उनकी शादी संपन्न होने के बाद वह सुहाग की निशानी मानी जाती है। और वो क्षत्रिय ने कहा कि पटका और कटा ले आना, मुझे दिखाना बादशाह के दरबार में, और मैं आपकी बात मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। और वह शेर खान नाम का महामंत्री था, उस शहर में गया और उस गांव में बात कही, उनकी पत्नी की बात चलाई। तो सभी ने कहा कि तू मूर्खों की बात क्यों कर रहा है?
ये घर ऐसा है, इस घर में का सब धर्म श्रेष्ठ है। और इनकी पत्नी की तो बात ही अलग है, ये तो बहुत पतिव्रता है, इनके पिता महान पुरुष है। और इसके घर में इतने लोग बदमाश है, तेरा सिर काट देंगे, तो ये बात न कर। तो उसे डर लगा। वह एक दूती से जा मिला, जो औरतों तथा पुरुषों को भ्रमित करके ठगती थी तथा जो निंदा चुगली करके आपस में लड़ाया करती थी, अपना का स्वार्थ सिद्ध कर लेती थी, उसे दूती कहते थे। उसको बुलाया। महामंत्री ने दूती से कहा कि इस नाम का व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दे। जो धन चाहिए तू बता, तू मुख से मांगेगी और मैं दूंगा। दूती ने कहा कि हे भाई, तू ये कैसी बात कर रहा है, भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है और तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, तू तो रिश्ते की बात कर रहा है। उनके परिवार के व्यक्ति भी इतने खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। मंत्री ने कहा कि और कुछ न हो सके, उसका धर्म भंग न कर सके तो एक शर्त मेरी मान ले। उसके घर में एक कटार और एक उत्तरासन या पटका दुपट्टा रखा हुआ है, वो ले आ और वो चुरा कर ला के दे मुझे। और उसके कोई गुप्त अंग के आसपास कोई ऐसा निशान मुझे दिखा तो मैं बादशाह के सामने बात करूंगा और उसे फांसी चढ़ा देंगे, नहीं तो मुझे फांसी हो जाएगी। तुझे धन चाहिए वो मैं दूं, तू मान। उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूर रहते थे, पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती ने नौकर के घर गई। दूती वहां नौकर के घर गई। वहां से उनकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई वर्षों के पश्चात आई हूं। उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने तो आपने शादी में भी नहीं आई। तो कि बेटा क्या करें, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं आ सकी। वह दूती 2-3 दिन रुकी और उसे इतना विश्वास दिलाया कि सगी बुआ से भी ज्यादा। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगती, उस स्त्री का धर्म होता है वह नग्न होकर के स्नान करती, तो दूती उठकर कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी। कभी सिर पर हाथ फेरती, कभी पीठ पर फेरती और कहती, बेटा मना मत कर, मैं तेरी बुआ हूं, मुझे हाथ फेरने दे, तू मेरी पुत्री समान है, मैं भी स्त्री हूं, तू भी स्त्री है, मेरे हाथ फेरने से तो तेरा धर्म थोड़ा नष्ट हो जाता। उसने कहा कि चलो बुआ, तो कि मैंने तेरे को छोटी तकी को बोला या नहीं, मुझे मन में रह गया, बेटा मुझे मेरा इच्छा पूरी करने दे। बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी तेरे बहुत प्यारी लगती है, तू मना मत कर। यह कहकर मुख पर हाथ फेरा, फिर जंगों में झुककर देखा। आंखों को धोने के बहाने वो अपनी आंखों को बहाने देखती रही। उसने कहा मैं आंखें धो रही हूं, अपना मुंह धो रही। और उन्होंने आंखों के धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। और उस समय इस प्रकार गुप्तांग के पास जांग में एक तिल का निशान था, उसे उसने दुष्ट स्त्री ने देख लिया। बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती पटका व कटार लेकर 9-2-11 हो गई, चंपत हो गई। दूती ने पटका और कटार महामंत्री को दे दिया और उसे बताया कि जांग पर तिल की निशानी है। महामंत्री ने बादशाह से कहा कि मैंने उसकी स्त्री के पास 2 दिन बिताए, उसका धर्म नष्ट कर दिया और यह निशानी के रूप में पटका और कटार ले आया हूँ, उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, दरबार लगाया, नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई जो उसी की थी तथा उसकी
पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर को विश्वास हो गया कि इसने मेरे पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद तय किया और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी तो उसे जेल में डाल दिया। एक दिन नौकर को बुलाया और फांसी का समय 4:30 बजे रखा। नौकर को पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। बादशाह ने उस नौकर को घर जाने के लिए कहा और नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने आप पर कितना विश्वास किया और तूने महामंत्री शेर खान से मैंने तो ये शर्त लगाई थी शेर खान से और मेरा विश्वास खंड खंड हो गया। राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में, बादशाह के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी पर लटका देना। अब मुझे आज ही फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में तो फैसला हो चुका था। वह नौकर को वापस राजा के दरबार में गया, उसे जेल में डाल दिया और साय होते ही उसे फांसी के लिए तैयारी की। तो उस नौकर ने बादशाह से कहा कि हे जहांपना, आपकी बात जरूर सही है, इस शेर खान ने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा एक पूरी करो। इस नगर में एक बहुत सुंदर स्त्री है और बहुत नाच अच्छा करती, मेरा उसका नाच मुझे देखना आपकी सभा में। आप मुझे उनका नृत्य दिखाए। और नौकर की पत्नी ने, धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और बादशाह ने उस नृत्य करने वाली को बुलाया। वो नृत्य करने वाली और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी, लेकिन वो गुप्त रूप से नाच करने लगी। उसने कहा कि हे पतिदेव, मैं नाच करूंगी, मेरा बुरा मत मानना, आपकी जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं मुख खोल करके नाच करूंगी और आप बुरा मत मानना, मेरा धर्म ऐसे नष्ट नहीं, मैं आपसे आज्ञा लेकर के नाच करती हूँ और नहीं तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। मैं आपको बचाने की कोशिश करती हूँ, मुझे भगवान जरूर मेरी मदद करेगा। राजा ने नाच दिखाने की आज्ञा दी। स्त्री अति सुंदर थी। बादशाह लोग शौकीन होते हैं, आज्ञा दे दी। सभा लगी, सब मंत्री, राजा, बड़े बड़े राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नर्तका से कहा कि मांग। वो नाच करते करते रुकी तो बादशाह ने कहा कि मांग, जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं तेरे नृत्य से इतना खुश हूं, जो मांगे मैं आपको दे दूंगा। तो स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए लिए और वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे होनी चाहिए। मेरे घर में चोरी करके आया। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है चोर। स्त्री ने कहा कि वह आपका ही मंत्री शेर खान है। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जहां पना, हे परवरदिगार, हे खुदा के बंदे, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है, यह सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि हे बादशाह, हे जहांपना, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है और यह मुझे जानता तक नहीं है, तो वे पटका और कटार कहां से ले आया था। मैं उस शूरवीर सैनिक की पत्नी हूं, जिसको तूने दूती भेजकर मेरे जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने मेरा पटका और कटार चुरवाई तुझे ला करके दे दी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती ने मुझे सड़ के साथ मेरा ये आपको बात बताई।
और वह दूती बुलाई गई। बादशाह ने कहा जल्दी बुलाओ उस दूती को। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बात बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया कि जाओ, आपकी पत्नी का धर्म कोई भंग नहीं कर सकता। ये तो पतिव्रता स्त्री है। पत्नी जो पतिव्रता स्त्री होती है उनका धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भगवान उसका साक्षी होता है और उनके मददगार होता है। और महामंत्री उसे बना दिया उस सैनिक को, और महामंत्री शेर खान था, उसे फांसी पर लटका दिया। तो पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अलावा और किसी को नहीं मानती है, दूसरे पुरुष की ओर देखती भी नहीं है। तो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बारे पत्नी का धन्य हो ऐसी स्त्रियों को वेद शास्त्र और बताते हैं। वहाँ तो धर्म निभाए बस। हाँ, जो अपनी पत्नी अपना धर्म निभाती है उसका भगवान मददगार होता है। अपने घर में सुंदर प्रसंग अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों माताओं को, धर्म पत्नी को और परिवार में जरूर सुनने चाहिए, जिस घर में सुसंस्कार उत्पन्न हो। और अपने कई सारे वीडियो आते हैं जो नंगे नाचते हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं और उनको लाइक हजारों करोड़ों मिलते हैं, उनके सब्सक्राइबर करोड़ों होते हैं। मेरा मकसद यही है कि जो मेरे पास ज्ञान है मैं सब तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कबीर कलजुग आविया संत न माने कोय, कमी क्रोधी मस्करा उनकी पूजा होय।